है वो निकल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजू दास जी हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स का बड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद और सहारनपुर में छापेमारी की गई है। लखनऊ और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आज सुबह से ही ये छापेमारी चल रही है। आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट अब IT के निशाने पर है, तो इनकम टैक्स विभाग की ये बड़ी कार्रवाई लगातार चल रही है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, मध्य प्रदेश, सहारनपुर, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ छापेमारी की। अल जौहर ट्रस्ट अब इनकम टैक्स के निशाने पर है। आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स विभाग का यह बड़ा ऑपरेशन, एक साथ कई ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर में छापेमारी की गई है। इसके अलावा राजधानी लखनऊ में और मध्य प्रदेश में भी छापेमारी चल रही है। आजम खान के अल जौहर ट्रस्ट का उनका जो ट्रस्ट है अल जौहर, उस पर अब इनकम टैक्स की नजर है और उस पर छापेमारी की जा रही है और कई ठिकानों पर। और देखिए, गड़बड़ियां कहा जा रहा है कि इनपुट इस तरह के मिले हैं जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात किया गया है। तमाम ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है और आज सुबह से ही छापेमारी चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो आजम खान पर एक बार फिर से शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। आजम खान के ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। अल जौहर ट्रस्ट, इसमें गड़बड़ी के इनपुट के बाद कहा जा रहा है ये छापेमारी की गई है कई जगहों पर। तो देखिए, आज सुबह से ही ये बड़ी छापेमारी लगातार चल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया, आजम खान पर एक बार फिर से इनकम टैक्स विभाग ने शिकंजा कस लिया है और अल जौहर ट्रस्ट जो बताया जा रहा है, इसमें गड़बड़ी की शिकायतें मिली थी। इनपुट्स के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो देखिए, ये लगातार छापेमारी आज सुबह से ही चल रही है और उत्तर प्रदेश में इनकम टैक्स का ये बड़ा ऑपरेशन, आपको बता दें, न सिर्फ रामपुर में बल्कि लखनऊ, सहारनपुर और अन्य जगहों पर भी, सीतापुर समेत तमाम जगहों पर यह छापेमारी लगातार जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं संदीप खेर, अनुपम। संदीप, लखनऊ से जुड़े हुए संदीप, क्या जानकारी सामने आ रही है जिस तरह से आज सुबह से ही बड़ी छापेमारी चल रही है? बिल्कुल, देखिए शांतनु, सुबह 6 बजे से रामपुर सहित तमाम जगहों पर जो भी आजम खां के ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की जो बात है वो सामने निकल कर आ रही है। हालांकि सुबह 6 बजे पानी बहुत तेज था, लेकिन इनकम टैक्स की जो टीम है वो बचते बचाते रामपुर में आजम खां के आवास पर पहुंची और वहां पर छापेमारी शुरू करी। इस दौरान उसके साथ में पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद थी और ये बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम ने कई तरीके के दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक जो एक डिवाइसेस हैं उनको अपने कब्जे में लिया है। और ये बताया जा रहा है कि देखिए, आजम खां की जो मुश्किलें हैं वो और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि देखिए आजम खां का जो नाम है वो इसके पहले देखिए सभी को पता है कि नोट जब करेंसी के मामले को लेकर भी सामने आया था, ईडी ने भी उनसे 2 बार पूछताछ करी थी। और देखिए, जौहर विश्वविद्यालय सभी को पता है कि 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। तब से कहीं ना कहीं से लगातार इस तरीके के विवाद जो हैं वो आते रहे हैं। समाजवादी पार्टी और आजम खां के खास है जो नासिर खान, उनके घर पर भी छापा पड़ा है, उनके यहाँ पे भी जो टीम है वो पहुंची है। अब ये बताया जा रहा है कि देखिए, ट्रस्ट से जो जुड़ा हुआ पूरा ये मामला है, जो अल जौहर ट्रस्ट है यानी जौहर विश्वविद्यालय, वहां पे कई तरीके का जो इनपुट है इनकम टैक्स की टीम को मिल रहा था। लेकिन हाँ, अब आज की ये कहा जाए कि छापे के बाद में देखिए आजम खां की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि लगातार इसके पहले भी देखिए कई मामलों में वो देखिए जिस तरीके से जेल गए थे, वो चाहे जौहर विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी में किताबों को लेकर हो या तमाम अन्य मामलों को लेकर। नासिर खां का जो देखिए जो इनका परिसर है उसकी भी तलाशी ली जा रही है। हालांकि अभी तक इनकम टैक्स ने किसी भी अपनी जो छापेमारी करी है उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, पूरे मामलों पर वो चुप्पी साधी हुई है। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि जो इनका ट्रस्ट है मेन, उसको लेकर यहाँ पे छापेमारी करी गई और ये भी कहा है कि ट्रस्ट कार्यालय के अंदर में
कि अधिक जो वहां के जो अधिकारी मौजूद हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हम अभी कुछ भी बताने के लिए अधिकृत नहीं है। जब वहां पर टीम पहुंची तो आजम खां के घर के पास देखिए भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी। टीम ने वहां से भीड़ को हटाना शुरू किया और देखिए अब जिस तरीके से नोटबंदी की अगर बात करें, काले धन की हेराफेरी और आय से अधिक संपत्ति की जो शिकायत है उसको दर्ज कराया गया था। और देखिए इस पर शांतनु जो एक राजनीति जो सियासी घटनाक्रम है, बिल्कुल देखिए सियासत निश्चित तौर पर इस पर शुरू होगी। वापस आएंगे संदीप आपके पास। हमारे साथ रामपुर से ओमपाल सिंह भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ओमपाल, क्या जानकारी फिलहाल सामने आ रही है? इनकम टैक्स विभाग सुबह से ही लगातार छापेमारी कर रही है। क्या रामपुर में उनके आजम खान के आवास पर इस वक्त किस तरह की तस्वीरें वहां पर सामने आ रही है? बिल्कुल देखिए 5 घंटे का वक्त बीत गया है और 5 घंटों में कौन कौन अंदर पहुंचे हैं सिलसिलेवार से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आयकर विभाग की टीम, उसके बाद ईडी की टीम और अभी 2 सुनार अंदर गए हैं। हमने सुनार से बात की थी कि आप किस लिए अंदर आए हैं, किसके आदेश पर अंदर आए हैं, तो उन्होंने कहा कि गोल्ड को लेकर हम उसकी वैल्यू निकालने के लिए अंदर जा रहे हैं। कितना गोल्ड है, क्या है और उसकी वैल्यू आज के वक्त में कितनी है। तो आप सोचिए अभी सबसे बड़ी ब्रेकिंग है भारत समाचार पर कि गोल्ड को जांचने के लिए कितने रुपए का गोल्ड है, कितना गोल्ड है, उसकी आकलन करने के लिए बैंक के भी कुछ लोग आए हैं और एक सुनार को अंदर अभी जाते हमने देखा है, उनसे बातचीत भी की। साथ ही जो आयकर विभाग की टीम है उनके एक अधिकारी कई घंटों के बाद घर से बाहर निकले और जैसे ही बाहर निकले हमने उनसे बातचीत की और बातचीत में वो अपनी जुबान से कुछ नहीं बोल पाए। हालांकि मीडिया कर्मियों ने काफी कोशिश की, कुछ बोले लेकिन वो नहीं बोले। अब लगातार उनके घर में कोई ना कोई अधिकारी के बाद और 2023 तक अगर हम इनकी बैलेंस शीट पर नजर डालें तो जब ये मंत्री रहे तब तक इनके पास डोनेशन बहुत बड़ी मात्रा में आया। जब मंत्री नहीं थे तब डोनेशन नहीं आया। तो ये शीशे की तरह चीजें साफ है और हर चीज के ये कह रही है कि आजम खान ने गलत किया है। तो क्या क्या शिकायतें आपने की थी? पेपर्स भी आपके पास सारी शिकायतों के हैं बैलेंस शीट? मैंने आपको बताया सीबीडीटी को मैंने शिकायत की थी। मैंने संबंधित और भी जो विभाग हैं वहाँ पर भी शिकायतें की थी कि आजम ने किस तरीके से सरकारी भूमि पर कब्जा करके काले पैसे को वहाँ लगाया और वहाँ लगाया ही नहीं, देश के सामने एक अलग पिक्चर दिखाई। मेरी मांग है कि हर चीज को बहुत बारीकी से देखकर जनता के सामने एक चीज आना चाहिए। उन्होंने कहा तमाम आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब विधायक रहे उस दौरान डोनेशन जो है वो काफ़ी मात्रा में आया और उसके बाद कहा जाए कि अब जो है छापेमारी की जा रही है। अल जौहर ट्रस्ट, इसके जो तमाम खाते हैं उनको खंगाला जा रहा है। ना सिर्फ आजम खान बल्कि उनके जो तमाम करीबी हैं उनके ठिकानों पर भी छापेमारी लगातार चल रही है। और जिस तरह से बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी ओमपाल हमें रामपुर से दे रहे हैं, उनका कहना है कि देखिए जो 2 सुनार हैं उनको अंदर ले जाया गया है ताकि वहाँ पर सोना हो सकता है जिसको इवेल्युएट करने के लिए जो सुनार है उनको अंदर ले जाया गया है। ओमपाल, और क्या जानकारी इस वक्त सामने आ पा रही है? जिस तरह से आप कह रहे हैं आपने बातचीत करने की कोशिश की लेकिन हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। चलिए, ओमपाल से टेक्निकल इशू की वजह से देखिए आवाज़ नहीं आ पा रही है। अब वापस आएंगे ओमपाल के पास, लेकिन नरेंद्र प्रताप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए बड़ी छापेमारी ये चल रही है अल जौहर ट्रस्ट को लेकर। कहा जाए कि आजम खान के ठिकानों पर और लखनऊ से भी जो है वो छापेमारी लखनऊ में भी चल रही है। संदीप हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, वापस आते हैं आपके पास। संदीप, अब देखिए कहा जाए कि न सिर्फ आजम खान बल्कि उनके तमाम जो सहयोगी हैं उनकी मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। डोनेशन की बात अभी आपने देखा कि आकाशवाणी सक्सेना जिस तरह से बीजेपी के विधायक आरोप लगाते हुए नजर आए कि जब विधायक रहे हैं उस दौरान बड़ी मात्रा में जो डोनेशन है वो आजम खान को मिला है। क्या उसी की जांच करने के लिए इनकम टैक्स विभाग की ये बड़ी छापेमारी एक साथ कई शहरों में, राज्यों में हुई है?
जिस तरीके से रामपुर के विधायक हैं आकाश सक्सेना, इन्होंने इसके पहले भी इस तरीके का जो मोर्चा है वहां पर खेला था और इन्होंने देखिए एक ऐतिहासिक जो जीत है वो भी दर्ज कराई थी। अब जिस तरीके से देखिए इनका कहना यह है कि गोल्ड को लेकर या फिर ये बात करी जाए लगातार इसके पहले तमाम तरीके की डोनेशन को लेकर, यानी जब देखिए आय से अधिक हमारी संपत्ति बढ़ती है जिसके बाद इनकम टैक्स के हम कह सकते हैं कि रडार पर आ जाते हैं, वो कोई भी हो, कोई मंत्री हो, कोई बिजनेसमैन हो या फिर कोई अन्य सेलिब्रिटी हो। आजम खां की संपत्ति जिस तरीके से लगातार बढ़ रही थी मंत्री पद पर रहते हुए, और ये आज की जो छापेमारी है ये अभी का इनपुट नहीं है, ये इनकम टैक्स के पास एक पहले का इनपुट है जिसमें ये पाया गया कि आजम खां के पास हालांकि इस तरीके की संपत्ति कहां से अर्जित की जा रही है। जिस तरीके से मैंने बताया आजम खां के करीबी नासिर खान, और लखनऊ में भी देखिए जिस तरीके से आजम खां के जो बेहद करीबी हैं वकील मुश्ताक अहमद सिद्दीकी, उनके घर पर भी रेड चल रहा है। तो ये देखिए सभी को पता है कि जब इनकम टैक्स छापेमारी करती है तो एक स्थान पर वो छापेमारी नहीं करती, जो उनके पार्टनर होते हैं, जो उनके करीबी होते हैं, वो चाहे वकील हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, तमाम लोगों के यहाँ एक साथ छापेमारी की जाती जिससे कोई भी एक दूसरे को किसी तरीके का इनपुट ना बता सके। अब जिस तरीके से गोल्ड जो कह सकते हैं कि कारोबारी है वो अभी आजम खां के घर के अंदर गया, जिस तरीके से हमारे जो रामपुर के सहयोगी हैं ओमपाल वो बता रहे थे, तो ये माना जा रहा है कि एक भारी मात्रा में गोल्ड जो है वो मिल सकता है। और देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद करी गई है वो किस तरीके की डिवाइस है, क्या वो नोट गिनने की मशीन है, जो दस्तावेज बरामद किए हैं बिल्कुल एग्जामिन किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र प्रताप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी आपके पास सामने आ रही है जिस तरह से ये तमाम छापेमारी चल रही है और किस तरह से ये पूरी छापेमारी को देखा जा रहा है? देखिए, जहां तक बात करें मेरठ की, मेरठ में भी छापेमारी की खबर है, लेकिन आईटी की टीमों की मेरठ में कहां आमद है इसका कोई भी ब्यौरा पुलिस के अधिकारियों के पास नहीं है। आमतौर पर जब भी आईटी की रेड होती है तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस से संपर्क किया जाता है और उनसे जो पुलिस बल है वो भी मांगा जाता है, एक अधिकारी भी इस दौरान डिमांड किया जाता है। लेकिन जो पुलिस अधिकारियों से हमारी अब तक बात हुई है, कहीं भी मेरठ में आईटी की रेड की सूचना नहीं है और ना ही पुलिस बल मांगा गया है पुलिस के अधिकारियों से। तो जो मेरठ में कनेक्शन, जहां तक बात करें आजम खां की, तो उनकी एक पुरानी साथी जो समाजवादी पार्टी की नेता रही हैं और वर्तमान में बीजेपी की एमएलसी हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, इसके अलावा शाहजहांपुर, किठौर और लावड़ में भी उनके कई सारे करीबी हैं। लेकिन इन सारी जगहों पर भी अभी तक आईटी की टीमों की पहुंचने की कोई सूचना नहीं है। तो मेरठ में इस बात को पूरी तरीके से नकारा है अधिकारियों ने कि यहाँ पर आईटी की रेड चल रही है। दूसरी जगहों पर जहाँ पर आईटी की रेड चल रही है, निश्चित तौर पर आजम खां के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे भी सरकार ने और अलग अलग लोगों ने दर्ज कराए हैं, उन सबको लेकर ट्रायल भी चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अब जो आर्थिक मामले हैं उनकी भी जांचें शुरू हुई हैं। तो आईटी की रेड होने का मतलब ही यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट जो है आजम खां के खिलाफ मिला है। जांच में उसको प्रमाणित करने के लिए और उसकी सत्यता की जांच के लिए मौके पर आईटी की टीमें पहुंची हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें कहाँ हैं और किस तरह की ये गड़बड़ियाँ हैं, ये सब जब आईटी की रेड पूरी होगी तब जाकर ये पता लग पाएगा। 3 से 4 दिन का जो एस्टीमेट टाइम है वो माना जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अब की बार आईटी की टीम के जो अधिकारी हैं वो रीजन के ना होकर बाहर के डिप्लॉयड किए गए हैं, जिससे जो लोकल इंफॉर्मेशन है वो किसी भी सूरत में बाहर ना जाने पाए। शांतनु, बिल्कुल अहम जानकारी आप दे रहे हैं कि देखिए जो अधिकारी हैं इनकम टैक्स विभाग के जिन्होंने रेड की है और 4 दिनों का जो एस्टीमेट टाइम आप बता रहे हैं कि 4 दिनों तक ये रेड चलने वाली है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग ठिकानों पर चलने वाली है, तो काफ़ी अहम ये माना जा रहा है। और बसंत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीतापुर से। बसंत, चलिए बसंत, लोकेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। लोकेश, गाजियाबाद में किस तरह की अपडेट सामने आ रही है? क्या गाजियाबाद में भी छापेमारी चल रही है? इनकम टैक्स विभाग ने जिस तरह से एक साथ कई शहरों में छापेमारी की है, गाजियाबाद से क्या अपडेट है? देखिए, गाजियाबाद में भी अभी तक जो लोकेशन है वो ट्रैक नहीं हुआ है, ना ही कोई आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन प्रॉपर दी गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो गाजियाबाद पुलिस है उसको भी कोई इंटीमेशन नहीं है, ना उससे कोई फोर्स की डिप्लॉयमेंट मांगी गई है।
लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हम रामपुर से देख रहे हैं कि वहाँ आईटी की टीम जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पहुंची हैं, तो ऐसे माना जा सकता है कि हो सकता है यहाँ भी जो रेड कंडक्ट की जा रही है वहाँ पर सेंट्रल सीआरपीएफ या फिर अन्य फोर्स का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन अभी तक गाजियाबाद में भी लोकेशन ट्रैक आउट नहीं हुआ है। लेकिन जो हमारे आईटी डिपार्टमेंट में सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बताया कि गाजियाबाद की जो यहाँ की रीजनल टीम है उसके 1 से 2 अफसर जो हैं वो रेड के अंदर गए हैं। वो कहाँ गए हैं, किस लोकेशन पे गए हैं, इसकी भी किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि इसकी जानकारी उन अफसरों को भी नहीं होती है। जिस प्रकार से मेरठ में कई करीबी हैं, उसी तरीके से गाजियाबाद में भी आजम खां के कई करीबी हैं, जिसमें एक नाम है एकता कौशिक का। एकता कौशिक वो हैं जो आजम खां बीमार थे तो उनके अस्पताल में देखरेख किया करती थी, और वो आजम के बेटे के साथ पड़ी हुई हैं। और ये भी जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि एकता ने ही उस दौरान यूनिवर्सिटी का तमाम काम धाम देखे थे। तो ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके घर पे रेड ना हो। हालांकि अभी तक इस बात की ऑफिशियली कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हर वो शख्स इस जांच के दायरे में है, आईटी रेड के जांच के दायरे में है, जो यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी के कामकाज से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड की है वो यकीनन किसी एक ठोस सबूत के आधार पर की है, और किस तरीके से जो इनके एजुकेशनल ट्रस्ट हैं, जो सोसाइटीज़ हैं, जो शोध सोसाइटीज़ हैं, कई सारी ऐसी जानकारियां हासिल हुई हैं, उनमें कहाँ से किस तरीके से फंड्स आए हैं, कहाँ किसको गए हैं, ये तमाम जो है वो जांच का विषय है। गड़बड़ियों की हैरानी जांच अभी तक होगी ये है निश्चित कि तौर पर। पूरे लोकेश, और मामले में जिस अब तरह तक राजनीति नहीं हुई नरेंद्र है। ने भी बताया कि जिस तरह के इनपुट मिले हैं उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है और काफी वक्त इसमें लग सकता है। ओमपाल हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। ओमपाल, अब क्या अपडेट सामने आ रही है? जिस तरह से आपने कहा कि गोल्ड कारोबारी जो है उनको भी अंदर बुलाया गया है, सोना वहां पर मिला हुआ है या मिल सकता है, जिसको इवेल्युएट किया जाएगा कि आखिर उसकी वैल्यू कितनी है, तो और क्या अपडेट इस पूरे मामले में सामने आ रही है? देखिए, जो आयकर विभाग की टीम है उनके अधिकारियों से जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। लेकिन उसके तुरंत बाद जो एक सोना व्यवसायी है, कारोबारी है, जो उसकी परख जानते हैं, जो उसकी वैल्यू को बता सकते हैं कि कितनी मात्रा में जो सोना दिखाया गया, बताया गया, उसकी वैल्यू क्या है, आज के युग में कितनी रकम का है, अभी वो दाखिल हुए हैं उनके घर में। आजम खान के घर में कितना सोना मिला है, तो आज वो आकलन करके उस टीम को बताएंगे, आयकर विभाग की जो टीम सुबह 6 बजे उनके घर में दाखिल हुई। उनके कुछ करीबियों ने हमको ये बात बताई कि दरवाजा जब अंदर से नहीं खुला तब जो टीम है आयकर विभाग की, वो दरवाजा खोलकर आजम खान के घर में प्रवेश किया है। और उनके घर के हम कैमरे भी देख रहे हैं, जो कैमरे सामने से लगे हुए थे वो कैमरे भी काफी मुड़े हुए हैं, यानी कि वो गतिविधियां क्या हो रही हैं उनकी गली में, उनके घर के साथ। बिल्कुल वापस आएंगे ओमपाल आपके पास, लेकिन देखिए आजम खान पर जिस तरह से बड़ी कार्रवाई कर रही है